एसएन मेडिकल कॉलेज में रीजनल क्षय रोग कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जहां 14 मेडिकल कॉलेज के विख्यात प्राप्त 150 विशेषज्ञों ने टीबी के उपचार पर चर्चा की और सभी का ज्ञान उत्सर्जन किया। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी के निशाने पर शहर में नगर निगम के द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर है भाजपा। व्यापारी और शहर वासियों का उत्पीड़न करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वह बीते दिनों लोहा मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के साथ की गई मारपीट का मामला हो या फिर टैक्स के नाम पर की जा रही लूट का। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल वाजपेयी ने बताया कि नगर निगम द्वारा ट्रेड टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अनुचित है। इस टैक्स के लगाने से व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू करते वक्त कहा था कि वह देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग एक समान टैक्स दें। नगर निगम ने ट्रेड टैक्स लगाकर व्यापारी और शहर वासियों का उत्पीड़न करने का नया रास्ता निकाला है। यह प्रधानमंत्री के एक देश एक टैक्स के नाम पर भी छलावा है। दो चीजों को लेकर है, एक व्यापारियों की सुरक्षा और अतिरिक्त खामोखा का पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य किसी जिले पे नहीं लग रहा है, केवल ट्रेड टैक्स आगरा में लगाया जा रहा है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जीएसटी के बाद अन्य कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारी महापौर ने जीएसटी के बाद ये ट्रेड टैक्स के रूप में एक टैक्स और क्यों लगा दिया, जबकि आप हाउस टैक्स और वो भी व्यापारियों पे कॉमर्शियल और वाटर टैक्स, सीवर टैक्स सब लेते हैं। उसके बाद अब ये एक नया ट्रेड टैक्स, किस चीज़ का ट्रेड टैक्स ले रहे हैं और इसका शहर में विरोध नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग मिलके सभी विपक्षी लीडरों से, सभी पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को इस पे ज्ञापन भी देंगे और लोगों को चेताएंगे भी कि ये गलत टैक्स लिया जा रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। दूसरा, व्यापारियों को खुलेआम लोहा मंडी में पिटाई करी गई, डाल के पीटा गया, नगर निगम के गुंडे और ठेकेदार के गुंडे और वहाँ पर जो अधिकारी थे उनकी शय पर ये सब काम हुआ। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नगर निगम ने नहीं करी, ना पुलिस ने करी। खुलेआम शहर में गुंडागर्दी हो रही है, व्यापारी पिट रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। इसके लिए हम अपनी आवाज को यहाँ उठाने के लिए इकट्ठा हैं। अब आप लोगों के साथ लगभग हम 1 महीना इस आंदोलन को चलाएंगे। गली मोहल्ला सड़क पे हम इस आंदोलन को चलाते हुए आपको दिखेंगे, लोगों के बीच में आंदोलन को चलाएंगे। जब तक ये टैक्स वापस नहीं होगा हम इस पूरे आंदोलन को लेकर जाएंगे। हम अपने महानगर अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे तक चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा जनता पर थोपी जा रही ट्रेड टैक्स को हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाए। आज इस बीजेपी की निकम्मी सरकार के द्वारा नगर निगम के साथ मिली भगत करके जिस तरह से आगरा के व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोडों पे पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और आज एक नया ये जो तुगलकी फरमान इन लोगों ने जारी कर दिया ट्रेड टैक्स के नाम से, उसका आम आदमी पार्टी महानगर के अध्यक्ष हमारे दिलीप बंसल जी के साथ और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई कपिल वाजपेयी जी के साथ इसका पूरा विरोध हम पूरे जिला आगरा में करेंगे। सारे व्यापारियों को उसके साथ अपने साथ इस मुहिम में जोड़ेंगे। इसके साथ साथ जितने जनप्रतिनिधि आगरा में हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन सबके पास हम लोग अपने इस समस्या को लेकर, व्यापारियों की समस्या को लेकर जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि इस समस्या का समाधान किया जाए, वरना इसके लिए हम लोग धरने पर भी बैठने का काम नगर निगम के अंदर करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष दिलीप बंसल ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों के साथ विपक्ष को भी जागरूक कर आंदोलन करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को आगरा की जनता जितने ज्यादा जनप्रतिनिधि दे रही है, जितना ज्यादा समर्थन दे रही है, तो भाजपा भी लगी हुई है। आप जितना दोगे हम लौटा के आपको उतना देंगे। उसी हिसाब से टैक्स दर टैक्स जनता पे बढ़ाते जा रहे हैं और लूट का कहीं भी कोई थोड़ा सा भी अगर उनको मौका लगता है कि हम यहाँ से लूट सकते हैं, तो लूटने में भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी प्रकार से नहीं छोड़ रही है और लूट तंत्र उनका पूरे तरीके से जारी है। आपकी तरफ से क्या? आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इस वाले टैक्स के खिलाफ सभी जितने भी व्यापारी नेता हैं, जितने अभी चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जितने भी प्रत्याशी होंगे इनसे मिलेंगे। इस मुद्दे को एक बड़े स्तर पे सब लोगों के बीच से उठवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता जो है वो मुद्दा उठाने में डरती है। उनको एक फेस चाहिए, वो फेस आम आदमी पार्टी बनेगी।
वहीं इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के सुर से सुर मिलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली ने भी इसे नगर निगम की तानाशाही करार देते हुए व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। देखिए, समाजवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। जिस तरीके से नगर निगम आगरा द्वारा हिटलर शाही के तौर पर हम बताना चाहेंगे आपको, पूर्व में भी व्यापारियों के साथ इन्होंने जो मारपीट करी, बिना नोटिस के तोड़फोड़ करी, इसकी भी कड़ी निंदा करी थी और समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचकर इसका विरोध भी किया था। और अब ये जो नया टैक्स लागू कर दिया है, क्योंकि जब मोदी सरकार आई थी, भाजपा सरकार आई थी, तब मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ जीएसटी एक ऐसा होगा कि अलग अलग जो टैक्स भरता है वो ना भर के एक जीएसटी पे इंक्लूड हो जाएगा। जीएसटी लोग, व्यापारी लोग भर ही रहे हैं, उससे उनकी कमर टूटी पड़ी है। अलग अलग टैक्स का प्रयोग होने वाला है। अब ये नया सर पर एक नया ट्रेड टैक्स और ला दिया है व्यापारी के, इससे व्यापारी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आज व्यापारी परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा, अपनी आवाज़ जगर नहीं कर पा रहा है। उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और ये ट्रेड टैक्स हम लोग लागू नहीं होने देंगे और नगर निगम की हिटलरशाही नहीं चलने देंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।